इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब व्यक्ति बाल्यकाल, किशोर काल और युवा काल पर, युवा अवस्था पर पहुंच जाता है, इन सब कालों को देखने के बाद एक पड़ाव वो पार कर लेता है। बचपन में, बाल्यकाल में वह खेल कूद करके अपना बाल्यकाल पूरा करता है। पढ़ने के बाद सारी पढ़ाई की जो क्रियाएं हैं, गुरुकुल की जो क्रियाएं हैं, वह पूरी करने के बाद वो किशोर काल पूरा करता है और युवावस्था में विवाह के माध्यम से वह अपने परिवार को बसाता है और अपने पारिवारिक योजना को वह बखूबी तौर से निभाता है। पत्नी और पति के माध्यम से एक परिवार की स्थापना की जाती है और वह परिवार में रहने वाले सदस्य और उसका मुखिया एक ही बात सोचता है कि मैं अपने परिवार को सुखी रखूं। अगर परिवार का कोई व्यक्ति दुखी रहता है, कोई सदस्य अगर दुखी रहता है, तो परिवार के मुखिया को दुख होता है और उसके मन में एक ही सवाल खड़ा रहता है कि परिवार को सुखी कैसे बनाएं। परिवार होता क्या है, पहले ये जाने। परिवार सुखी बनाने से पहले परिवार की परिभाषा भी जान ले, परिवार कहते किसे हैं। जहाँ पति, पत्नी और बच्चे, इन सब का समूह है, उस समूह को परिवार कहते हैं। परिवार कोई मकान नहीं है, परिवार कोई फ्लैट नहीं है, परिवार कोई जमीन नहीं है। जिसको आप मकान कहते हो वो मकान है, सराय है, रुकने का स्थान है। लेकिन परिवार, पति और पत्नी, इन दोनों के माध्यम से जो संतान होती है, उन संतान के साथ पत्नी, पति, संतान, ये कहे कि माता, पिता और बच्चे, इन सबका जो समूह है उसे परिवार कहते हैं। किसी कमरे को कमरा कह सकते हैं, परिवार नहीं कह सकते। उस कमरे में रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी कई जगह एक कमरे में कई युवा रह कर के अपना समय गुजार लेते हैं। जैसे बोर्डिंग, आज के ज़माने में पीजी, पेन गेस्ट जा रहे थे। लेकिन वो पेन गेस्ट रह रहे हैं, वो एक कमरे में 2 बच्चे 4 बच्चे रह सकते हैं, लेकिन वो रह रहे हैं, परिवार नहीं है, उन्हें परिवार नहीं कह सकते। 4 व्यक्ति व्यापार करने गए हैं, एक ही होटल में कुछ समय रह लिए हैं, महीना भर भी रहना पड़ जाता है, विदेशों में वर्षों रहने पड़ते हैं। लेकिन वो वहाँ पर जो रह रहे हैं, नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, पढ़ने के लिए, आजीविका के लिए जो गए हैं, वो एक साथ रह रहे हैं और संख्या रहने वालों की 1, 5, 7, 10 भी हो सकती है। लेकिन वो संख्या 10 जनों की है, 10 जनों की संख्या बता सकते हैं कि हम 10 जने एक साथ रह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे हम परिवार हैं। परिवार तो वही है जहाँ पर पति, पत्नी और उनके माध्यम से जो संतान उत्पन्न हुई है, वो परिवार माना जाता है। अब परिवार, हमने बाल्यकाल के साथ किशोर काल गुजार दिया और उसके बाद हमने युवावस्था प्राप्त कर ली है। युवावस्था में हमारे माता पिता के माध्यम से हमारा विवाह हो गया है। एक लड़की और लड़के का जब माता पिता के चयन करने के बाद, सभी की अनुमति के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ और बड़े बुजुर्ग गुरुओं के आशीष से एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों का विवाह किया जाता है। और उस विवाह के बाद
उन दोनों के संयोग से संतान का जन्म होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। उन संतान के माध्यम से, उन पति पत्नी के माध्यम से एक परिवार की बसावट होती है। और परिवार में जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो घर के मुखिया का एक ही रोल रहता है, एक ही सोच, एक ही विचार रहता है कि मेरी पत्नी खुश रहे, और पत्नी के बाद मेरी संतान, मेरे बच्चे वो खुश रहें। उनको खुश रखने के लिए वे क्या नहीं करते हैं, अपना पेट काट काट के उनको पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना सब काम करता है। लेकिन फिर भी अगर परिवार दुखी रहे तो परिवार के मुखिया के मन में बस एक ही बात रहती है कि मैं कैसे भी करके अपने परिवार को खुश कर दूं, सुखी बना दूं अपने परिवार को। परिवार को सुखी बनाने के उपाय क्या हैं? तो महानुभाव, परिवार को सुखी बनाने से पहले हम ये देखें कि परिवार दुख किस कारण से प्राप्त करता है, परिवार दुखी क्यों है। आज के समय में परिवारों में खुशी नहीं है, दुखी दुख है। लेकिन दुख के कारण क्या है? दुख के कुछ कारण हैं। पहला, जिन परिवारों में नियम अनुशासन का पालन नहीं होता है वह परिवार दुखी रहते हैं। जैसे परिवार के भी नियम होते हैं, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे जागना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे आना है, और इतने बजे घर में अगर जाना है तो इतने बजे जाना है। सुबह प्रातःकाल होने से पहले अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकलना। घर में अगर प्रवेश करना है तो रात्रि में प्रवेश नहीं करना है, आधी रात्रि में। जैसे 12 बजे 11 बजे जब मुँह उठाया तब आ गए, तब जब मन में आया चले गए। कुछ लोग सुबह उठने का ही समय नहीं है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे कब उठें कोई भरोसा ही नहीं है, सो रहे हैं। ये परिवार में दुख पैदा करने के कारण बनते हैं। परिवार में चिड़चिड़ापन आता है, कलह होती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। जिस परिवार में अनुशासन नहीं होते वे परिवार दुखी रहते हैं, उन परिवारों में लड़ाई झगड़ा रहता है। परिवार के नियम जो हैं, अनुशासन जो हैं, उन परिवार के नियम अनुशासनों में उन नियमों का पालन भी करना जरूरी है। जब मन में आओ, जब मन में जाओ, जो मन में आया वो खा लिया, जब मन में आया तब खा लिया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उनके परिवार में दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरा है परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना होना। जिन परिवारों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है वे परिवार दुखी रहते हैं। जिनकी माता या पिता या बहन या बड़े भाई जिन परिवारों में दुखी हैं, जिन घरों के अंदर माता पिता का अपमान होता है, बड़ों पे हाथ उठा दिया जाता है, अपशब्द बोले जाते हैं, उनकी बातों को काट दिया जाता है, बीच में टोक दिया जाता है, देखना उन घरों के अंदर ना तो सुख होगा ना शांति होगी। कलह इतना होगा, उस कलह के कारण व्यापार में भी मन नहीं लगेगा तो आमदनी कम हो जाएगी। चिड़चिड़ापन रहेगा तो घर में बीमारी रहेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा, खींचातानी रहेगी, मन मुटाव रहेंगे, एक दूसरे का चेहरा देखने का भी मन नहीं करेगा। किसी कारणवश एक साथ रह रहे हैं, बस चले तो आज ही अलग हो जाए, लेकिन हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपनी आमदनी इतनी है नहीं जो अलग हो जाए, और साथ रहना बड़ा मुश्किल है। जो परिवार अलग होते हैं उनके अलग होने का कारण भी यही बनता है, सम्मान का ना होना। बीच बीच में टोक दिया, जब बोलें टोक दिया, या फिर उनकी बात का उल्लंघन कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, पालन ही नहीं हो रहा। इन सब कारणों से घर में दुख बढ़ता है, कलह बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, और जब शांति नहीं होती तो बीमारी आ जाती है। तीसरा उपाय यह है, तीसरा कारण परिवार में सभी सदस्यों का एक साथ ना रहना, अलग अलग रहना। एक फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट। अब उसको फ्लैट कह लो या अलग मकान लेना कह लो, बात एक ही है। आप कितना भी छुपा लो लेकिन वो एक नहीं है, अलग अलग है। छत पे जाकर के बैठ गए, किसी सब लोग एक साथ बैठे हैं तो वहाँ से उठ कर के छत पे चले गए, नहीं तो अपने कमरे में चले गए। खाना भी कमरे में मंगा लिया, तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो?
किसी धर्मशाला में जाके रह लो। घर में एक साथ ना रहने के कारण घरों के अंदर दुख बढ़ जाता है, शांति खत्म हो जाती है, कलह बढ़ने लगता है। एक कारण ये भी है कि घर के मुखिया, जो घर के लीडर हैं, जो घर का परिवार के सदस्यों का नेतृत्व कर रहे हैं, वह सब सदस्यों में भेदभाव करते हैं। इस कारण घर के अंदर कलह बढ़ने लगता है। अपने बच्चे आए, अपनी बेटी आई है तो वाह वाह वाह, और बढ़िया से बढ़िया भोजन कराना, बढ़िया से बढ़िया बातें करना, बढ़िया से बढ़िया सम्मान देना। दूसरे के बच्चे आए तो बोले भी ना, झिड़के देना, टोंटबाजी कसना, उनको छोटी सोच के साथ देखना, ये बड़े बुजुर्गों का भेदभाव करना, ये घर के तोड़ने के काम करता है, घर के अंदर दुख पैदा करता है, लोगों के मन में संक्लेश भाव पैदा करता है। बड़े बुजुर्ग जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उन बड़े बुजुर्गों का भेदभाव सहन नहीं हो पाता, इसलिए परिवार टूटने का कारण बन जाता है, परिवार में दुख बढ़ने का कारण बन जाता है। परिवार के सदस्यों का एक साथ न रहना, परिवार के मुखिया का भेदभाव करना, और उसके साथ साथ परिवार के मुखिया, कुछ लोग सोचते हैं कि सब काम हम ही कर लें, किसी को कोई जिम्मेदारी न दें। जब घर के मुखिया ये सोच लें कि हम किसी को जिम्मेदारी ना बांटें, तो वे दुखी होने का काम कर लेते हैं। उनके मन में आता है कि खाना भी मैं बना लूं, किसी को परोसना है तो भी मैं परोसूं, मेरी ही वाह 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 वाही हो। भोजन कोई ये कहे कि किसने बनाया तो मेरा नाम आए, किसने परोसा तो मेरा नाम आए, सफाई किसने करी मेरा नाम आए, कहीं जाना हो कपड़े खरीद के लाना है तो मैं लेके आऊँ, क्यों, मेरा नाम आए। जब मुखिया ही ये सोच लेगा तो फिर घर के सदस्यों के अंदर मतभेद हो जाएगा, मनभेद हो जाएगा। इसलिए परिवार को सुखी बनाने के कुछ उपाय दिए हैं, लेकिन परिवार में अगर दुख आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये कारण बने होंगे। या तो परिवार में नियम अनुशासन पालन नहीं हुए होंगे, या फिर बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा होगा, या इसके साथ साथ सब सदस्य एक साथ नहीं बैठ रहे होंगे, या फिर मुखिया जो हैं वो भेदभाव कर रहे होंगे, या फिर जो घर के मुखिया हैं, घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जिम्मेदारियों को नहीं बांट रहे होंगे। महानुभाव, इन कारणों से परिवार दुखी रहता है, परिवार में कलह रहता है, मन में मुटाव रहता है, मतभेद रहते हैं, आपस में एक नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे खटास आने लगता है, मन मुटाव बढ़ने लगता है, और परिवार धीरे धीरे टूटने लगता है। बच्चों का मन घर में नहीं लगता, बड़ों का मन घर में नहीं लगता, मकान पे ताला लगा है, पति दुकान पे बैठा है, पत्नी अगर धर्मात्मा है तो मंदिर में बैठी है, बच्चे या तो खेल रहे हैं, नहीं तो अपने दोस्त के जाके पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। घर के व्यक्तियों का व्यवहार इतना बुरा हो गया है कि अब मन नहीं लगता है, जी करता है कहीं घूमने चले जाएं, कोई बुला ले, एक बार कोई कह दे आ जाओ, ठीक है हम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो चाहते ही हैं कहीं भी जाए, लेकिन वहाँ ना जाए जहाँ हमारा घर है, क्योंकि उस घर में रहने वाले सदस्य उनमें हिटलरपना है, मेरी ही चलेगी, मेरी ही सुननी पड़ेगी। ये गलत है। अगर ऐसा करते हो तो ये परिवार को दुखी करने के काम कर रहे हो, परिवार तोड़ने के काम कर रहे हो, परिवार जोड़ने के काम नहीं है। तो परिवार को सुखी कैसे बनाएं? तो परिवार को सुखी बनाने की भी कुछ नियम है। पहला, परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं, कुछ लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो फैमिली प्लानिंग के साथ साथ लाइफ प्लानिंग नहीं कर पाते। अपने जीवन की योजना बनानी चाहिए, हमें कब क्या करना है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो परिवार बसा रहे हैं, उन लड़के लड़कियों को, या फिर ये कहें कि उन पति पत्नी को, दोनों को कुछ नियम बनाने होंगे, अनुशासन बनाने होंगे। कौन से अनुशासन, कौन से नियम? कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, 24 घंटे की सारी क्रियाओं को क्रम से लगाना होगा, उठने से लेकर के सोने तक की सारी क्रियाओं का क्रम लगाना होगा।
इतने बजे उठना है, इतने बजे हमें दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के नहा धो करके मंदिर जाना है, यहाँ उसके बाद हमें क्रम लगाना है, हमें भैयावत्ती साधु की सेवा चौका भी लगाना है, उसके साथ साथ धर्म और कर्म दोनों का संतुलन बना करके हमें जीवन जीना है। घर की भी बहुत सारी क्रिया हैं, झाड़ू है, बुहारी है, कुएं से पानी लाना है, भोजन की सामग्री है, सारी क्रियाएं हैं, क्रम लगाना है। ऐसा नहीं है आप जब 10 बजे उठोगे, जिसका दिन ही 10 बजे शुरू हुआ है वो क्या करेगा? रात तो सोने के लिए है, अगर रात को ना सोए तो बीमारी लग जाएगी, और अगर सो जाते हैं तो दिन ही जब 10 बजे से शुरू हुआ है और 9 बजे फिर सो जाना है, 12 घंटे 11 घंटे में क्या करोगे आप? इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या बनाएं अपनी, उनमें कुछ कायदे कानून जिनको कहते हैं अनुशासन, ऐसा अनुशासन बनाएं, कुछ नियम बनाएं, कुछ अनुशासन बनाएं। कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, ये सारी क्रिया अनुशासन। जाने के घर में आने के भी कुछ नियम होने चाहिए। ऐसा नहीं है 9 बजे आने के बाद, घर के पहले नियम थे कि 9 बजे घर में सब प्रवेश कर जाएंगे। रात्रि का अंधकार होने से पहले महिलाएं, और अंधकार होने के बाद मतलब अपना व्यापार को निपटारा करके घर के अंदर 8-9 बजे तक घर का पुरुष भी घर में प्रवेश कर जाना चाहिए। अधिक से अधिक समय था, दिन ढलते के साथ ही घर में प्रवेश कर जाया करते थे। आज के समय में घर में प्रवेश करने का कोई नियम ही नहीं है, कोई कायदे कानून नहीं है। 11 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, कोई नियम तो हो, कोई कायदे कानून तो हो। इसलिए घरों के अंदर नियम भी बनाने जरूरी है, अनुशासन। सबको एक साथ बैठ के खाना होगा। ऐसा नहीं है आप अपने कमरे में खाओगे, आप अपने कमरे में खाओगे, वो जहाँ मन में आओगे वहाँ खाओगे। जहाँ भोजन करने का स्थान है वहीं पर भोजन करना है। ऐसा नहीं है आप छत पे बैठ के खा लो, कमरे में बैठ के खा लो। बैठक में बैठ करके भोजन नहीं होता है, जहाँ भोजन करने की जगह है वहीं पर ही भोजन करना होगा। ये नियम बनाओ, अनुशासन बनाओ। दूसरी बात, बड़े बुजुर्गों का सम्मान। जिन घरों के अंदर बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे, इनका सम्मान होता है वहाँ पर खुशहाली रहती है। कई जगह बच्चे बुजुर्गों की बात को काट देते हैं, बीच बीच में टोक देते हैं, बुजुर्गों को बच्चे टोक देते हैं। शब्दों का अच्छा उच्चारण करें आप। माता पिता के लिए पिताश्री, पिताजी, ये शब्द उच्चारण करें। माता के लिए माँ कहें आप, अच्छा लगेगा। बुजुर्गों को सम्मान चाहिए। वो रोटी के भूखे नहीं है, भूख तो उनकी 2 ही रोटी की है, लेकिन उनको सम्मान चाहिए। आप उनसे बोलें पिताजी, पिताश्री। पिताश्री नहीं बोलते सकते तो पिताजी तो बोलें, लेकिन आप तू तड़ाक करके यार, ये यार कौन सा शब्द है? यार कहते किसे हैं? जो वेश्या हैं उनके पतियों को यार कहते हैं। पिता को भी यार कह रहे हो, पति को भी यार कह रहे हो, माँ को भी यार कह रहे हो, बहन को भी यार कह रहे हो, भाई को भी यार कह रहे हो। कोई शब्दों के उच्चारण भी तो हो। बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, उनसे सलाह मशवरा करके काम करना चाहिए। जिन घरों के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, जिन घर के अंदर माता बहनें रोती हों, देखना उन घर के अंदर आपको गरीबी मिलेगी, बीमारी मिलेगी। इसलिए घर के बुजुर्ग और घर के जो बड़े हैं, बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग माने बड़े, और बुजुर्ग जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो तो बुजुर्ग हैं ही। बड़े माने आपसे 1 मिनट भी कोई बड़ा है तो वो आपसे बड़ा है। 1 मिनट पहले भी जन्म हो गया है तो वो आपसे बड़ा है। 2 बच्चों का एक साथ जन्म होता है जिनको आप ट्विंस कहते हो, उनमें छोटे बड़े की पहचान कैसे करते हैं? जिसका पहले जन्म हुआ है उसको बड़ा माना, चाहे 1 मिनट का ही अंतर क्यों ना हो, लेकिन 1 मिनट बड़ा है तो उसमें आपसे 1 मिनट ज़्यादा का अनुभव है। उस अनुभव के अनुसार उसको बड़ा माना है। यूँ तो जन्म तो दोनों का एक साथ ही हुआ है, एक ही माँ के कोख से हुआ है, लेकिन जो क्षण भर का भी अंतर है तो उसमें 1 मिनट ज़्यादा का अनुभव है। उन बड़ों के पहले अपने से बड़े भाइयों का चरण स्पर्श करके सम्मान दिया करते थे, बहनों को दीदी कहा करते थे, माता पिता को माता पिता के सम्मान दिया करते थे, दादा दादी को सुबह उठ करके माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सबको
चरण छू करके हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र बोला करते थे। सब धर्मों में परंपरा थी। कोई राम राम कहा करता था, कोई जय जिनेन्द्र कहा करता था, कोई ओम का जयकार करता था, नहीं तो कोई नमस्कार कहा करते थे। लेकिन आज वो परिपाटियाँ सब खत्म हो गई। किताबों के अंदर से वो चैप्टर निकाल दिए गए, पन्ने फाड़ दिए गए, और उससे ये हुआ कि माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया, और उनके सम्मान के साथ घर के अंदर कलह आ गया। जब सम्मान खत्म हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लोगों में तनाव का कारण भी यही है कि एक दूसरे का सम्मान जब खत्म हो जाए, जब बड़ों का सम्मान खत्म हो जाए तो सोच लेना अब परिवार टूटने का समय आ गया। महानुभाव, जब जिस घर में बड़ों का सम्मान खत्म हो जाए, सोच लेना अब घर के अंदर बीमारियां, कलह, निर्धनता अब आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उसके साथ साथ बच्चों का भी सम्मान दिया है। ऐसा नहीं है बच्चों को डांटते जाओ। जितना बच्चों को डांटोगे उतना बच्चे टूटते चले जाएंगे, और धीरे धीरे उनके मन में आ जाएगा मेरे पिताजी मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरे बड़े मुझे चाहते नहीं हैं, इस घर में मेरा कोई नहीं है। वो धीरे धीरे किनारा करने लग जाएगा और वो उस घर को छोड़ के चला जाएगा। ये तो भाग जाएगा या किराना कर जाएगा। इसलिए घर को अगर सुखी बनाना है तो पहले जिन परिवारों में घर के अंदर अनुशासन है, नियम कायदे कानून है, वो घर सुखी हैं। दूसरा, बड़े बुजुर्ग बच्चों का, महिलाओं का जहाँ सम्मान है वो सुखी हैं। और उसके साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों का मिलजुल करके रहना। पहले कहा करते थे बाबा वाक प्रमाणम, बाबा की अगर बाबा ने वचन दे दिया है तो ठीक है, ये वचन पक्का है। अगर बाबा ने ये बात कही है तो ठीक है, पत्थर की लकीर अब इसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आज हमने वो भी काम खत्म कर दिए। घरों के अंदर दुखी होने का कारण भी यही है कि सब लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, सबके मत अलग अलग हो गए हैं। अगर किसी बड़े ने ये बात कह दी है तो सबको उसी का समर्थन करना चाहिए। बड़ों को भी अगर कोई बात बोलनी है तो पहले 100 बार सोच ले, सोच विचार करके फिर बात को बोले। और अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने, घर के बुजुर्ग ने बात बोल दी है तो सब सदस्यों को एक हो जाना चाहिए। अब ये पत्थर की लकीर है, ये बात हमारे बाबा ने बोली है। गुरु वाक प्रमाणम और बाबा वाक प्रमाणम। साधु संप्रदाय में दिया है गुरु के वाक प्रमाण है, कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अगर गुरु ने कह दिया तो वो बात 16 आने सच है। ऐसी घरों के अंदर संहिताएं थी, लेकिन आज हमने वो सब तोड़ दिया है। अब घर के अंदर बुजुर्ग कुछ बोलते हैं, उन्होंने अगर कह दिया ये काम हो जाएगा कल, लेकिन बच्चे कह रहे नहीं हमें तो करना ही नहीं है। उनमें सहयोगी बनना है। बड़ों की बातों का, बड़ों के वचनों का पालन करने के लिए चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन उन वचनों का पालन होना जरूरी है। क्योंकि अगर घर के मुखिया की इज्जत चली गई तो फिर कहाँ रहोगे। अगर राजा ही बर्बाद हो जाएगा तो राजमहल का क्या होगा। उदाहरण से देखें, राजा दशरथ एक वचन के लिए, पालन करने के लिए अपने प्राण तोड़ दे दिए। और देखो वो रामचंद्र जी, पिता के वचनों का पालन होना चाहिए, इसलिए मैं वनवास को जाता हूँ। महानुभाव, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान, सब सदस्यों का सम्मान, यथा योग्य सम्मान। उनके साथ साथ बुजुर्गों के साथ साथ परिवार के सदस्यों का मिलजुल करके रहना। अलग अलग रहोगे तो दुख पाओगे, जितना एक साथ रहोगे, मुट्ठी अगर बंद है तो आप पता नहीं लगा पाओगे इसमें क्या है। पहले कहा करते थे बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। परिवार ही है, जब वो बिखर जाता है तो पता लग जाता है कौन बच्चा कैसा था। इसलिए परिवार के सदस्यों का मिलजुल करके रहना बहुत जरूरी है। और परिवार के बड़े बुजुर्गों को किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसको जैसा सम्मान है यथा योग्य उसको वैसा सम्मान देना चाहिए। अगर छोटा है तो छोटे के अनुसार सम्मान दे, बड़ा है तो बड़े के अनुसार सम्मान दे। लेकिन सम्मान जो है वो उनकी पात्रता, योग्यता को देख करके देना चाहिए। सबको एक समान सम्मान नहीं मिल सकता। जो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं उन सम्मान प्राप्त करने वालों के अंदर भी एक भावना होनी चाहिए कि जितनी हमारी पात्रता है उतना ही हमें सम्मान मिलेगा। सम्मान चाहने वाला सोचता है कि इस परिवार के सब सदस्य मुझे प्यार दें, सब सदस्य मुझे चाहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
जितना तुम्हारी योग्यता है तुम्हें उतना ही मिलेगा, योग्यता के अनुसार नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति की नौकरी 50 रुपये की है, किसी की एक दिन की तनख्वाह 500 रुपये की है, किसी की 1000 रुपये की है, किसी की महीने की तनख्वाह 15,000 की है, किसी की 50,000 की है, किसी की 1 लाख की, किसी की 1.5 लाख की, किसी की महीने की सैलरी 2-2 लाख की भी है, किसी की 11 लाख की है एक महीने की सैलरी। लेकिन कोई व्यक्ति कहे 300 रुपये की दिहाड़ी वाला व्यक्ति जिसकी 9,000 10,000 रुपये की तनख्वाह है महीने की, वो कहे कि मुझे 1.5 करोड़ रुपये हर महीने मिल जाए, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी जैसी पात्रता है उसको वैसे ही सम्मान मिलेगा। द्वारपाल चाहे कि मुझे राजा का सम्मान मिल जाए तो नहीं मिल सकता। इसलिए बुजुर्गों को यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। जो बुजुर्गों ने जिम्मेदारी सौंपी है, घर के मुखिया ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो ईमानदारी से आपको निभानी होगी। अगर किसी महिला को भोजन बनाने की क्रिया दी है तो वो ईमानदारी से उसको निभाए। सफाई की है, भोजन की सामग्री की है, घर को देखरेख करने की है, सामान खरीदने की है, जो भी क्रियाएं हैं, किन्हीं को व्यवहार संभालने की व्यवस्था दी है तो उनको वैसी ही ईमानदारी से पूरी लगन के साथ वे उनको पालन करना चाहिए। महानुभाव, घर परिवार सब सदस्यों से परिवार बनता है, सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सोच ले कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है वो संभाल ले, तो वो भी सोच सकते हैं कि मैं क्या करूं, वो संभाल लेगा। एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाने से परिवार नहीं चलता है। परिवार के जो सदस्य हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिसकी जो जिम्मेदारी है, जितनी ईमानदारी से निभाएगा, परिवार उतना खुशहाल रहेगा, उतना अच्छे से चलेगा। सुख दुख मिलकर बांटते चलते हैं सब साथ, यही कुटुंब विशेषता, कभी ना छोड़े हाथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।